हेलो डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट नंबर 19 बेटा। देखिए क्या दिया गया है हमें इसमें। इनमें से कौन सा फल आप आजकल बाजार में देखते हैं, सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए मौसमी, मैंगो और ग्रेप्स, अंगूर है ना। तो मैंगो कब आता है बेटा? गर्मी में आता है, लेकिन अभी क्या चल रही है? सर्दियां है ना। तो हम कौन कौन से फ्रूट देखते हैं? ये भी दिखता है हमें, और ग्रेप्स भी, अंगूर भी। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है, यदि अंगूर के एक गुच्छे में 32 अंगूर है, अंगूर का गुच्छा बना होता है ना, 32 अंगूर हैं इस गुच्छे में, तो ऐसे 4 गुच्छों में कितने अंगूर होंगे? तो आप क्या करोगे? इनको गिनोगे सबको, है ना। अगर एक में 32 है, दूसरे में भी 32 है, और तीसरे में भी, और चौथे में भी, है ना। तो 4 बारी आप जमा करोगे इसे, यही मतलब है ना। तो 4 बारी जमा करके आपके पास कितना आ गया? 128। और कोई दूसरा तरीका भी है बेटा ऐसा काम करने के लिए। आपको पता है, सभी बच्चों को पता है कि जब हमें कई बार जमा करना होता है एक ही नंबर, तो हम उसे गुणा भी कर सकते हैं। दैट मीन्स 32 है ना एक गुच्छे में, और 4 गुच्छों में चाहिए मुझे, तो मैं इसे 4 से गुणा भी कर सकती हूँ। तो भी मेरा आंसर क्या आएगा? 128। तो बेटा हमें पता है कि जब एक ही नंबर को हमें कई बार जमा करना पड़े, तो हम उसे उसी नंबर से गुणा कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है ना। अब आगे उसने हमसे पूछा, ये परिणाम आपने कैसे प्राप्त किया? एक गुच्छे में कितने अंगूर थे? तो यहाँ हम लिख देंगे 32 थे। हमारे पास कितने गुच्छे हैं? 4। तो 4 गुच्छों में संख्या पता करने के लिए हमने 32 और 4 को क्या किया? आपस में आंसर इस गुणा किया आपने, मल्टीप्लाई, है ना। गुणा पे टिक लगा सकते हैं, या आप यहाँ पे ब्लैंक में भर सकते हैं। नेक्स्ट, एक हफ्ते में 7 दिन, तो बताइए 23 हफ्तों में कितने दिन? तो 23 हफ्तों में 7 दिन हमें एक हफ्ते के हिसाब से बताने हैं। तो देखिए 23 गुणा 7 कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं? ज्यादा के लिए हम गुणा करते हैं। तो आपके पास क्या आ गया? 161 डेज, है ना। 23 को मैंने 7 से गुणा कर दिया। तो या तो मैं 23 में 7 बारी 23 23 23 लिख के और उसे जमा करती, है ना। लेकिन अब हमने क्या किया? 7 को सीधा 23 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आंसर आ गया हमारे पास कि इस तरीके से 161 डेज हमारे पास होंगे अगर 23 हफ्तों में पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, कितना इंटरेस्टिंग वे में हमें चीजें दिखाई गई हैं और जिससे हमें कितना सीखने को मिल रहा है ना। तो देखिए, एक पेड़ पर बैठी है 16 चिड़िया, तो 9 पेड़ों पर कितनी है? अगर एक पे 16 है और हर एक पे 16 चिड़िया हैं, तब हमें बताना है कि 9 पेड़ों पर कितनी चिड़िया होगी। अगेन क्या करेंगे हम? सीधा 16 को 9 से गुणा कर देंगे, और आपको टेबल्स भी आते हैं, गुणा करना भी आता है। आंसर इज 144। नेक्स्ट, एक झुंड में डैश हाथी चित्र में गिनिए, है ना। यहाँ से काउंट करने हमें, और एक हाथी के 1 2 3 4 पैर, है ना। तो हाथियों के कुल कितने पैर हो गए? मतलब सब, एक हाथी के 4 पैर हैं, तो सभी के 4 पैर होंगे ना बेटा। अब हमें सिर्फ हाथी गिनने हैं यहाँ से, और 4 पैरों के हिसाब से सारे हाथियों के कुल पैर बता देने हैं। तो पहले हाथी काउंट करते हैं। एलिफेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। 13 14 15 16 17 और 18 बेटा, है ना। और हिंदी में भी आप गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हाथी हैं बेटा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, कुल हाथी बराबर 18, है ना। तो कुल पैर कितने हो गए हाथियों के? सारे सबके मिला के, है ना। 18 गुणा 4 से गुणा करके हमें पता है कितना आ जाएगा? 72। देखिए बेटा, या तो आप इसके ऐसे गिनते
4 4 4 4 4, है ना, या हमने सीधा 18 को 4 से गुणा कर दिया। एक्टिविटी शीट हमारी यहाँ कंप्लीट होती है, लेकिन आइए थोड़े से एक बार अपनी और थोड़ी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। आपको आता है अच्छे से, लेकिन थोड़े से एक दो क्वेश्चन और कोई भी कंफ्यूजन है तो उसे आप दूर कर लीजिए। देखिए बेटा, सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सीख रहे हैं, गुणा का क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय मतलब सीरियल नंबर को विनिमय मतलब अदला बदली कर दें, तो कुछ बदलेगा नहीं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए। अगर मेरे पास दो नंबर है, 5 गुणा 6 कितना आएगा? 30, है ना। अगर मैंने 6 गुणा 5 लिख दिया तब आप क्या बताओगे? तब भी 30। तो यही हमारा रूल है बेटा, क्रम विनिमय गुण। कोई भी दो नंबर्स के अगर हम गुणा करें तो उनका सीरियल नंबर बदलने से भी आंसर बदलेगा नहीं। पिक्चर से भी हम दिखा सकते हैं। अगर 3 लाइनें हैं और हर लाइन में 4 बॉल्स हैं तो आंसर 12 आएगा। 4 लाइनें हैं और 3 बॉल्स हैं हर एक में, तो भी आंसर 12 आएगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, ए गुणा बी इज ऑलवेज बी गुणा ए। अब देखिए, थोड़ा सा गुणा आपको आती भी है, फिर एक डिवाइस कर लेते हैं। 43 इंटू 6, पहले इसे लिख लेंगे ऐसे। अब क्या करना है, 6 को 3 से, फिर 6 को 4 से रफ वर्क की लाइन ड्रॉ करेंगे आप। 6 गुणा 3, टेबल्स आपको आते हैं 18। 18 का सिर्फ यूनिट प्लेस हम यहाँ लिखेंगे, इकाई का अंक 1 अगली बार में जमा हो जाएगा। 8, 6 गुणा 4 करेंगे 24, और 24 में अब हमें क्या करना है, 1 जमा, कितना बन गया? 25। 25 का भी बेटा 5 हम यहाँ लिखते और 2 आगे ले जाते अगर आगे भी गुणा करना पड़ता। अब आगे गुणा नहीं है, इसलिए 25 का 25 यहाँ आ गया। आंसर बन गया 258, 258। आप हिंदी में भी पढ़ेंगे और लिखेंगे भी, और जिससे कि आपकी दोनों तरीके की प्रैक्टिस हो जाए, है ना, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। नेक्स्ट है 325 इंटू 64। यही रूल आप चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, हम हमेशा उसे समझ के कर सकते हैं। पहले लिख लिया इसे, 325 इंटू 64। अब जो काम अभी किया था हमने एक एक नंबर से, अब हमें 2 नंबर से करना है, यानी कि पहले 4 से गुणा करेंगे इस ऊपर वाले को, फिर 6 से गुणा करेंगे। तो पहले 4 से 5 को किया, क्या बन गया बेटा? 20। 20 का फिर से आप 0 यहाँ लिखेंगे, 2 को आगे जमा करना है। अब 4 को 2 से, 4 गुणा 2 8, 8 जमा 2 10। 2 कौन सा? ये वाला। तो 10 का फिर से 0 यहाँ, 1 आगे कैरी। अब 4 को किससे करना है? 3 से, और ये 1 भी यहीं पे जमा कर लेते हैं साथ में। तो हमारे पास आ गया 13। आगे गुणा नहीं है इसलिए 13 का 13। अब 4 की गुणा खत्म हो गई। अब 6 को 5 से 30। और आपको पता है जब भी हम आगे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक प्लेस के नीचे क्रॉस लगाएंगे, और आगे होता तो 2 प्लेस के नीचे क्रॉस लगाते, है ना। तो हमारा आ गया 30। 30 का 3 हमें आगे क्रॉस ले जाना है। अब 6 को 2 से किया, जमा 3, 15 आ गया। 15 का 5 आप यहाँ लिख देंगे और 1 आगे कैरी करेंगे। अब 6 को 3 से किया, जमा 1 18, जमा 1 19। और बेटा ये बहुत ध्यान रखना है, इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे आप, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं। ये चीज़ें हमें छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान रखनी होती हैं अगर आपको अपने मार्क्स पूरे रखने हैं और कैलकुलेशन आपको ठीक रखनी है। ठीक है बेटा, तो देखिए जैसे मैंने लिखा है, हर अंक के नीचे दूसरा अंक आ रहा है। तो अब आप इन दोनों को टर्म्स को हम क्या करते हैं, अब प्लस कर लेते हैं। 0 आ गया पहले तो, फिर 0 जमा 0 इज आल्सो 0। 5 जमा 3 8, 9 जमा 1 10। 10 का 0 यहाँ लिखेंगे, 1 आगे कैरी करेंगे, तो 1 जमा 1 2। आंसर बन गया 20,800, है ना। ऐसे पढ़ोगे आप इसे 20,800। आप अंकों में भी लिखेंगे और शब्दों में भी लिखेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो इस तरीके से आई होप बेटा आप बहुत अच्छे से अपनी रिवीजन भी कर लिया और परफेक्ट भी हो गए, है ना। तो कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।